लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन बस सोचिए अगर कोई कैदी इस किले नुमा जेल से बाहर निकल भी जाए तो जो छोटे छोटे पत्थर आप देख रहे हैं उन्हें जानबूझकर यहाँ रखा गया है। इन पत्थरों पर चलते ही आवाज होती है जैसे अलार्म बज गया हो। ऐसे में चुपचाप भागना नामुमकिन है। क्या उन्होंने भागने की कोशिश की? नहीं। क्या वो कोशिश कर सकते हैं? मुश्किल है, क्योंकि उन्हें कई सिक्योरिटी रिंग्स पार करने होंगे। सी कॉर्ड को एक अलग अलग जगह पर अपनी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और सीवेज सिस्टम भी शामिल है ताकि बाहरी रोक टोक ना हो सके। अगर बिजली कट जाए या पानी की सप्लाई रुक जाए तो सिस्टम्स और पावर प्लांट से 1 हफ्ते तक काम कर सकते हैं। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अब हम दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स के आमने सामने होने वाले हैं। माहौल काफी तनावपूर्ण है। अब हम एक मॉड्यूल के अंदर जा रहे हैं। आप यहाँ तीसरे और चौथे मॉड्यूल को एक साथ देख सकते हैं। जो क्रिमिनल इनमें से किसी एक इमारत में घुसता है वो कभी इन दरवाजों से बाहर नहीं निकलता। कुछ ही कदमों में हम 2500 से ज्यादा कैदियों के बीच होंगे। ये ऐसा है जैसे कंट्रोल केओस के बीच कदम रख रहे हैं। उनकी सारी नजरें मुझ पर हैं। वो मेरे हर कदम को देख रहे हैं। मैं उनकी आंखों से नजरें मिला रहा हूं। यहाँ इतने सारे लोग हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। सभी कैदियों ने सफेद शर्ट, शॉर्ट्स और चप्पल पहनी होती है। उनके पास और कोई सामान नहीं होता। ज्यादातर कैदी मुश्किल से 20-25 साल के होते हैं और गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए हैं। इतिहास के सबसे कुख्यात क्रिमिनल के पास भी आमतौर पर 20 से 30 पीड़ितों का रिकॉर्ड होता है, लेकिन यहाँ कुछ कैदी सैकड़ों मासूम लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार हैं। क्या मैं कैदियों से कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके कोई सवाल है तो मैं उनका जवाब दूंगा। अगर वो मुझसे बात करने की कोशिश करें तो आप क्या करेंगे? मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो उन्हें सजा मिल सकती है। मुझे जानने की उत्सुकता है कि इन ग्रुप लीडर्स में से किससे मेरा इंटरव्यू होगा। हमें इस पीली लाइन को पार करने की इजाजत नहीं कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक इंसानों में से हैं। हमारे और उनके बीच कोई सलाखें नहीं है और हर कोई जानता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस मेगा जेल के 8 मॉड्यूल में से आपको बता दें हर एक में 32 सेल हैं। हर सेल में करीब 80 कैदी होते हैं, लेकिन ये संख्या 150 तक जा सकती है। जेल अभी अपनी पूरी क्षमता पर नहीं है, लेकिन फिर भी हर कैदी के पास केवल 0.5 स्क्वायर मीटर्स की पर्सनल जगह है। कैदियों को ना तो कोई वेंटिलेशन मिलता है और ना ही सेल के बाहर चलने का कोई आंगन। यहाँ हर कैदी को इतनी लंबी सजा दी गई है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक चीज जो नहीं बदलती वो ये है कि ये कैदी कभी भी बाहर नहीं जाएंगे और कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे। जेल के अंदर बाहर आने जाने की इजाजत केवल स्टाफ और कभी कभी मीडिया को है। ये लोग कभी भी इस बिल्डिंग को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उनके चेहरे को देखें तो उनकी आंखों में खालीपन दिखेगा। इनके पास भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग बहुत रोबोटिक लगते हैं। इनकी जिंदगी एकदम बेजान चल रही है। ये खुला कोना इनका टॉयलेट एरिया है। 80 कैदियों के लिए यहाँ सिर्फ 2 टॉयलेट है। ये काफी अपमानजनक है। इनका पूरा कॉन्फिडेंस और अनुशासन यहाँ तोड़ दिया जाता है। जहाँ ये टॉयलेट करते हैं वहीं पर ये नहाते भी हैं। खुद को साफ करने के लिए वो प्लास्टिक के डायपर्स और एक ही बेसिन का इस्तेमाल करते हैं। उनकी सेल में पीने के लिए सप्लाई नहीं है, इसलिए उन्हें पीने के पानी के लिए एक नीले बैरल पर निर्भर रहना पड़ता है। जहाँ कैदी सोते हैं वो है मेटल के बंक बेड, न तकिया और न ही गद्दा। हर कैदी को सिर्फ जरूरत भर का सामान मिलता है। एक सफेद चादर, एक यूनिफॉर्म, मोजे, चप्पल और एक तौलिया, बस यही। ये कैदी अपने 4 लेवल वाले बंक बेड पर पूरा दिन बिताते हैं। इन्हें ऐसे ठूस कर रखा गया है जैसे गोदाम में सामान रखा जाता है। स्वच्छता और अनुशासन के लिए कैदियों के बाल हर 2 हफ्ते में जेल स्टाफ द्वारा काटे जाते हैं। लंबे बाल या दाढ़ी सिर्फ गंदे ही नहीं होती, बल्कि इनसे तेज धार वाली चीजें भी छुपाई जा सकती है। चलो देखते हैं। अपनी शर्ट उतारो और यहाँ लाइन में खड़े हो जाओ। अब ये अपनी शर्ट्स उतार रहे हैं। ये कैदी कभी MS-13 और बोरियो 18 गैंग्स का हिस्सा थे जो एल सल्वाडोर के मोहल्लों पर राज करते थे। इन 2 दुश्मन गैंग्स ने सालों तक लोकल लोगों से पैसे वसूले और उन्हें बहुत तकलीफ दी। यहाँ बोरियो 18 और MS-13 दोनों गैंग्स एक ही सेल में हैं। हाँ बिल्कुल, पूरा मॉड्यूल ऐसा ही है। सभी इसी तरह रहते हैं। बाहर अगर कोई दूसरे के इलाके में जाता है तो उसे बुरी तरह से मारा जाता है, लेकिन यहाँ वो आखिरी सांस तक एक साथ रहते हैं। ये एक दूसरे पर हमला किए बिना कैसे रहते हैं? इन्हें साथ रहना सीखना पड़ता है। यहाँ ये जेल में है, सड़क पर नहीं। ज्यादातर कैदियों के शरीर पर यहाँ तक कि चेहरे पर भी टैटू है जो उनकी गैंग की वफादारी को दिखाते हैं।
MS-13 क्लियर टैटू में आमतौर पर शुरुआती अक्षर या नंबर 13 होता है। दूसरे गैंग के मेंबर 18 या 666 जैसे निशान इस्तेमाल करते हैं जो 18 तक जोड़ते हैं और शैतान का प्रतीक माने जाते हैं, या रोमन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। चेहरे पर गैंग टैटू होना इस बात का साफ संकेत है कि वो संगठन के सबसे बेरहम और बड़े मेंबर्स में से एक है। सड़क पर ऐसे व्यक्ति से टकराना मौत को सामने देखने जैसा है। मकड़ी के जाल का टैटू रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति न्याय व्यवस्था के जाल में फंसा है और लंबी जेल की सजा काट रहा है। शैतान के सींग वाला टैटू अंधेरे का प्रतीक है जो इन लोगों के शैतान की पूजा करने को दर्शाता है। कुछ तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने अपने काम शैतान के आदेश पर किए हैं। आंसू की बूंद वाला ये टैटू दर्शाता है कि